हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप अपने इशू को हील करने के लिए अपने स्पिरिट गाइड और एंजल की मदद कैसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो आपके जो भी इशू आपको हील करने होते हैं, उसको हील करने के लिए आप अपने स्पिरिट गाइड की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने एंजल्स की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने स्पिरिचुअल टीम की हेल्प ले सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे कि हम सबकी एक स्पिरिचुअल टीम होती है जिसमें हमारे एंजल्स होते हैं, आर्क एंजल्स होते हैं, हमारे एंसेस्टर होते हैं, असेंडेंट मास्टर्स होते हैं, स्पिरिट गाइड होते हैं और स्पिरिट एनिमल्स होते हैं। तो इस प्रकार से हमारी एक स्पिरिचुअल टीम हमारे साथ होती है, हर वक्त हर किसी के साथ होती है। मतलब जितने भी लोग हैं इस धरती पर, सबके पास अपनी अपनी एक स्पिरिचुअल टीम होती है। तो आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी टीम आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, आपसे जुड़ने की कोशिश करती है एंजल नंबर्स के थ्रू। और यही टीम आपको हेल्प करती है आपके इशू को हील करने में और आपकी इस जर्नी को आगे बढ़ाने में, या आपको असेंशन की आपकी इस जर्नी को कंप्लीट करने में आपकी स्पिरिचुअल टीम आपकी मदद करती है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आप अपने कोई भी इशू को हील कर सकते हैं आपके इस स्पिरिचुअल टीम की हेल्प से। जैसे कि अगर कुछ आपके ट्रॉमा पास्ट के हैं या अभी के हैं या बचपन के हैं जो आपको याद है, वो तो आप चलिए याद करके हील कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कई बार ऐसे भी होता है कि हमारे कुछ ऐसे ट्रॉमा हैं जो बचपन में हमने फेस किए थे या पास्ट लाइफ में फेस किए थे, लेकिन वो हमें याद भी नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे भी हमारे कोई ऐसे वुंड्स होते हैं जो कभी कभी हम भूल जाते हैं, जैसे उम्र बढ़ती है हमारी उसके हिसाब से। तो कोई ऐसा बचपन का ऐसा ट्रॉमा हो सकता है जो आपको वैसे तो आपको याद नहीं है, लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। तो कई बार ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद या तो वो आपका डीएम आपको मिरर करके बताने की कोशिश करता है कि इसको हील करना है, या फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ड्रीम के माध्यम से आपका जो इशू है उसको हील करने के लिए गाइड करता है। तो आपको ऑलवेज़ पहले तो अपने ड्रीम के ऊपर ध्यान देना है कि आपको सपने में ऐसा क्या दिखाया जा रहा है जिससे आपको ये पता लग सके कि आपका कौन सा इशू है जिसको अभी आपको हील करने की ज़रूरत है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि आपको ड्रीम तो आता है, लेकिन आप जैसे ही सुबह उठते हो तो आप अपना वो ड्रीम भूल चुके होते हैं। आप कई बार ट्राई करते हैं कि आपको ड्रीम याद आ जाए, लेकिन आपको वो याद नहीं आता है कि आपने सपने में क्या देखा था या क्या मैसेज था आपके लिए। तो कई बार ऐसी चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ती होंगी। तो यहाँ पर मैं आपको गाइड करना चाहूँगी कि आप अपने एंजल्स और स्पिरिट गाइड की हेल्प से अपने इशू को कैसे हील कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि जब भी आप रात को सोते हैं तो आपको सोते वक्त आपकी स्पिरिचुअल टीम को प्रेयर करके सोना है। उनको बोलना है कि मेरे जो भी इशू बाकी हैं, जो मुझे याद नहीं हैं, जिसको मुझे हील करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो प्लीज़ आप मुझे ड्रीम के थ्रू क्लियरली बताएं। और वो ड्रीम मुझे याद नहीं रहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे वो ड्रीम याद रहे उस तरीके से और बहुत ही इजीली मैं उसको डिकोड कर सकूं, उस वे में आप मुझे ड्रीम के थ्रू मेरे जो भी इशू है वो मुझे बताएं। आप इस तरीके से प्रेयर करेंगे तो 100% आपको आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड आपको ड्रीम के थ्रू इसी प्रकार से आपको बताएंगे कि आपका कौन सा इशू है जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है। तो ये प्रेयर आप करके सोइए, तो जिससे आपको आपके ड्रीम के थ्रू बताया जाएगा कि आपका कौन सा इशू अभी बाकी है जिसको आपको हील करना ज़रूरी है, जो आपको याद तो नहीं है लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुका है। तो ये आपकी सबकॉन्शियस हीलिंग की तरफ आपको इशारा करेगा।
इसी को कहते हैं सबकॉन्शियस हीलिंग। मतलब जो भी हमारे ऐसे वुंड्स, ऐसे ट्रॉमा जो हम शायद भूल चुके हैं, लेकिन वो हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो चुका होता है और कहीं ना कहीं वो हमें सबकॉन्शियसली हमारे हार्ट में वो एक पेन बनकर रह चुका होता है और इसकी वजह से हमारे कई बार इनर चाइल्ड वुंड इश्यूज़ भी क्रिएट हो जाते हैं। तो ये सारे इशू आपको हील करने ज़रूरी हो जाते हैं आपकी इस जर्नी में। शैडो वर्क जब भी हम करते हैं तो ये शैडो वर्क भी कहीं ना कहीं हमारे इनर चाइल्ड इशू से ही रिलेट करता है। इसके ऊपर मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगी। तो शैडो वर्क और इनर चाइल्ड हीलिंग दोनों ही कनेक्टेड हैं, जिसके बारे में मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताना चाहूँगी। बट इस वीडियो में मैं आपसे यही बताना चाहती थी कि आप अपने स्पिरिचुअल टीम को ज़रूर प्रेयर कीजिएगा। आपको ड्रीम के थ्रू किसी न किसी प्रकार से आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको ज़रूर बताएगी, क्योंकि ये हमारा एक फ्री विल होता है। इसके लिए वो हमें डायरेक्ट नहीं बता पाती हैं। जब तक हम उनसे हेल्प नहीं मांगते हैं, हमारे स्पिरिचुअल टीम हमको हेल्प नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या हील करना है, या तो जिस प्रकार से वो हमें बताने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी हम उनके साइन को समझ नहीं पाते हैं। तो आप बहुत ही इजी तरीके से अगर जानना चाहते हैं कि आपके क्या इशू हैं जिसको आपको हील करना है, तो आप अपने ड्रीम के माध्यम से जान सकते हैं। और ड्रीम याद नहीं रहते हैं तो आप इस तरीके से प्रेयर कीजिएगा। तो वो कभी कभी ऐसा भी होगा कि अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह जब आप उठने वाले होते हैं उसके थोड़े समय पहले ही आपको कोई ड्रीम के थ्रू आपको बताया जाएगा, ताकि जैसे ही आप उठें आपको वो ड्रीम याद रह जाएगा। तो इस प्रकार से भी आपके गाइड आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो ज़रूर प्रेयर कीजिएगा अपने स्पिरिचुअल टीम को। इसकी हेल्प से आप अपने इश्यूज़ को बहुत ही जल्दी हील कर सकते हैं। रोज़ एक इशू आप हील कीजिए और जो भी बाकी है, जो भी कुछ पेंडिंग है, आप डेली प्रेयर में पूछिए कि आगे मुझे नेक्स्ट क्या हील करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैंने इस प्रकार से मेरे काफ़ी इश्यूज़ को हील किया है। मुझे ड्रीम्स के थ्रू मेरे गाइड ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। और सेम चीज़ मेरे साथ भी होती थी कि मुझे ड्रीम याद नहीं रहता था, तो मैं उनको प्रेयर करती थी कि मुझे याद नहीं रहता है, तो प्लीज़ आप मुझे ड्रीम याद रहे उस प्रकार से आप मुझे बताएं। तो मुझे सुबह सुबह ही वो ड्रीम दिखा देते थे। जब मैं उठने वाली होती हूँ उसके लगभग 15 मिनट पहले ही शायद मुझे कोई ड्रीम आता था, जिसमें मुझे क्लियर याद रह जाता था कि मुझे अभी क्या करना है, मतलब इस ड्रीम का मतलब क्या है। तो बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। आपके स्पिरिट गाइड के साथ आपका कम्युनिकेशन भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इस प्रकार से, जैसे डेली आप उनके साथ कनेक्ट होते हैं प्रेयर के थ्रू, तो उनके साथ आपका एक कनेक्शन भी बहुत अच्छा बन जाएगा और आपकी हीलिंग के लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे। मतलब वो हेल्प तो करना चाहते हैं लेकिन हम हेल्प लेते नहीं हैं इसके लिए, फिर यहाँ पर ये इशू हो जाता है। तो डेली आप उनकी हेल्प लीजिए और ड्रीम के थ्रू वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। तो यही मुझे आपको बताना था। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको कुछ भी हेल्पफुल हुआ है, कुछ भी गाइडेंस आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।